नमस्ते पाइसीस मीन राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग रहेगी मेरी। ये कहूँगी करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग तो करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। बट ओपन माइंड से देखिए एंड पॉजिटिव एनर्जीज को फॉर्म करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में चीज़ें होती हैं। तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म क्लेम करें। पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। चलिए देखती हूँ क्या कुछ क्रिएट हो रहा है आपकी तरफ में, क्या अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट हो सकती हैं या आप एंजॉय कर सकते हो, करने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या सिचुएशंस है, कैसा आपका कुछ मैग्नेटिक और आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो रहा है। चलिए देखती हूँ किस हद तक क्या। ये अगर इस कार्ड की अगर मैं पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ, टू मच पॉजिटिव कार्ड्स कहते हैं इसे टैरो में, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कहते हैं इसे। एंड ये कार्ड्स कहते हैं ना कि जो इंसान जो जैसे चीज़ें चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है, उनकी विश पूरी होती है। तो ये कार्ड को मैं विश कार्ड भी कहती हूँ। एंड ये एबंडेंस को भी बताता है। एंड क्योंकि सिचुएशंस में एक भारी बदलाव आ सकता है या आ रहा है आपकी तरफ में, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, 11 एनर्जीज कहते हैं इसे। चलिए देखती हूँ अब रिलेशनशिप में क्या है, आपका क्या सोच है एंड आप क्या सोचते हो। ओके, विश। देखो आपकी अगर कहूँ तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कहूँगी, यहाँ पे जिसके साथ में एक लॉन्ग टर्म की सोच में थे आप, वहाँ से कुछ चीज़ें डिस्कनेक्ट हुई, ट्रस्ट टूटा, बट एक न्यू फेजेस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। एक न्यू कनेक्शंस दिख रहा है आपकी तरफ में। एंड कहूँगी कुछ चीज़ें टूटी हैं तो कुछ चीज़ें जुड़ भी रही है। यहाँ पे फैमिली वाइज कहूँगी आपकी तरफ में काफ़ी सपोर्ट दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा अगर कहूँगी तो लॉजिकल दिख रहे हो, प्रैक्टिकल दिख रहे हो, अपने करियर में टू मच फोकस दिख रहे हो। एक स्टेबल फेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वक्त में आपको काफ़ी अच्छा प्रमोशंस या आने वाला है, या आप हाई लेवल पे जा रहे हो। कुछ कुछ लोगों के लिए कहूँगी पोजीशंस हाई हो रही हैं, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए बच्चे की रिगार्डिंग डिज़ायर्स थी तो वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। मतलब देखो आपकी अगर ज़िंदगी की मैं बात करूँ तो आपका कुछ तो है जो भारी बदलाव, या कहूँगी एक ऑरा आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव, जो चीज़ें आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगी, स्टेबल फेजेस में करेंगी। बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो पास्ट कुछ टाइम की अगर बात कहूँ तो यहाँ पे चीज़ें या तो ट्रस्ट टूटा था, या कहूँगी कलेश हुआ था, झगड़े लड़ाई, या कहूँगी मल्टीपल्स लोग आपके अगेंस्ट हुए थे। बट फिलहाल कहूँगी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेजेस में हो। एंड यहाँ पे वर्किंग चल रहा है, वर्कआउट कर रहे हो। नियरेस्ट कुछ टाइम में आपको लग रहा है कि अब रिलेशनशिप में और बेटर कुछ होगा, तो आप अपने आप में कहूँगी एक बेटर फेजेस में हो। पर्सन की तरफ में कहूँगी काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट दिख रहे हो, आप एक पैशन दिख रहा है, जुनून दिख रहा है। एंड उसके लिए कहते हैं ना कि बहुत कुछ करने की चाहत। कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि अगर आपने लिविंग बहुत टाइम रह लिया तो हो सकता है यहाँ पे मैरिज फेजेस वाली सिचुएशंस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। बट अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो कहूँगी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा अचीव होता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ में सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। तो आप अपने पर्सन को कहूँगी टू मच फीलिंग्स ये शेयर करना चाहते हो। आपकी जो खुशियाँ ज़िंदगी में, करियर पे कुछ चीज़ें अगर मिली है तो उसे शेयर करना चाहते हो, या वक्त बदलने वाला है ये बताना चाहते हो, तो टू मच कहूँगी टू मच अट्रैक्टेड हो। एंड रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो फिलहाल। जो वर्क करना आपने बंद किया था, कहूँगी कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप पे जो काम फोकस्ड आपने बंद किया था करना, फिलहाल आप इमोशनली उस चीज़ पे अब वर्क करना चाह रहे हो। तो पर्सन को कहूँगी टू मच आप अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ में, उनकी आव भाव क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हो। ये किस वे में क्या बात कर रहे हैं, मतलब कहते हैं डीप सोच रहे हो आप। इधर देखते हैं क्या है।
देखो आपकी अगर कहूँ तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मुझे एक डीप सोच दिखती है। अब देखती हूँ आपके पर्सन की किस हद तक क्या सोच है। ये तो जस्ट एक रिवर्स कहते हैं कि जितना आप पॉजिटिव में हो उतना ही यहाँ पे नेगेटिव वाला कार्ड एक दिख रहा है। आपकी इतनी पॉजिटिविटी दिख रही है सोच में, यहाँ पे उतना ही नेगेटिविटी दिख रहा है। या सिचुएशंस या कहूँगी हो सकता है आपके पर्सन किसी और पर्सन के साथ में भी रिलेशनशिप में हो, या कहूँगी यहाँ पे फैमिली वाइज कुछ इश्यूज हो, तो इनकी सिचुएशंस में कहूँगी हार्ट ब्रोकन वाला फेजेस है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन टू मच उसी जो कि कहूँगी एक पोजिशन ऑफ कार्ड सेम ही है, दैट इज कहूँगी 5 ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि जो भी झूठ सच कलेश लड़ाई जो भी मल्टीपल चीज़ें फ्रस्ट्रेशंस वाली हुई हैं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी 5 हफ्ते पहले, या कहूँगी 5 दिन पहले, या 5 महीने भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। थोड़ा स्लो भी हो सकता है एनर्जीज, बट यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें कि इनकी हार्ट ब्रोकन है, ट्रस्ट टूटा है। एंड ये जितने आप खुले बाहों से कहते हैं ना कि रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में हो, या ओवर प्लान कर रहे हो, या इनकी तरफ में कहते हैं ना खुले बाहों से हर तरह से इनके लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हो, एंड अपनी जो अचीवमेंट है सक्सेस है, या इनको भी सक्सेस की तरफ में लाना चाह रहे हो, इनको बूस्ट करना चाह रहे हो, उतना ही कहूँगी यहाँ से डल एनर्जीज आ रही, बुझी हुई एनर्जीज आ रही है। मतलब आपकी तरफ में सोच तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको क्लेवर समझते हैं, चीटर समझते हैं, या कहूँगी ट्रस्ट की यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी है, या कहूँगी ये किसी से मैनिपुलेट होते हैं पर्सन। थोड़े से मुझे अगर कहूँ तो इमैच्योर, अगर रिश्ते में अपने पर्सन को ही ये पर्सन ना समझ पा रहे हो कि आप कितना डीप सोच रख रहे हो, और ये डीप नहीं सोच रहे, तो कहूँगी यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स कह सकते हैं इसे, या पर्सन कहूँगी इमैच्योर है, किसी की बातों में भी आ सकते हैं, या कहूँगी आ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जीज है। एंड आपके तरफ के एक्शंस में कहूँ तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कम्युनिकेशंस नहीं करना चाहते हैं या बढ़ना नहीं चाहते हैं, बट कंफ्यूज है। देखो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग या इनसे एक्सपेक्ट जो करोगे ना, वहाँ से उस तरह के रिवर्ट मुझे नहीं दिख रहा है आपकी तरफ में। कहूँगी टोटली बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं इनकी तरफ में, तो मुझे अगर कहूँ तो आपकी तरफ में उतनी हद तक पॉजिटिव आने की सोच नहीं दिख रही है। ओवरऑल की फेजेस देखते हैं क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे एक चीज़ें दिख रही हैं ओवरऑल में। चीज़ें आपके तरफ में, या आप बहुत पॉजिटिव हो या चीज़ें लाना चाह रहे हो, बट यहाँ पे कहूँगी रुकावटें कुछ लोग हो सकते हैं। आपके पर्सन किसी लोगों से ज़्यादा कन्विंस होते हैं, या कहूँगी उनको ज़्यादा सुनते हैं। तो यहाँ पे कहूँगी एक लड़ाई झगड़े की chaos ये कुछ टाइम पहले हुआ था, तो ओवरऑल में अभी भी वो चीज़ें एनर्जीज कहीं ना कहीं हैं ज़रूर। इधर देखती हूँ क्या है। किंग ऑफ कप्स, देखो ये पर्सन में ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, या आपको ये इज्जत नहीं देना चाहते हैं, या आपको समझते नहीं है, लेकिन कहूँगी ये समझते हुए भी ये इंसान ना कई लोगों से मैनिपुलेट होते हैं। तभी कहूँगी यहाँ पे चीज़ें क्योस फेजेस। आप ना थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को कहूँगी स्लो करो। यहाँ पे देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं किस हद तक क्या है, क्योंकि यूनिवर्स की कार्ड पे अगर कहूँ तो एक चीज़ें आपकी तरफ एक नेगेटिव दिख रहा है कि आप बहुत कुछ पॉजिटिव करने के चक्कर में कुछ चीज़ें मिस्टेक्स कर सकते हो, या इन्हें फोर्स करोगे तो वो चीज़ें नहीं करेंगे, या कहूँगी यहाँ पे मल्टीपल्स लोग आपको रॉन्ग जाहिर कर देंगे। कुछ लोग सपोर्टिव भी हैं, तो कुछ लोग कहूँगी आपके लिए रुकावटें भी पैदा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कहूँगी कन्फ्यूजन्स या डाउट्स, या कहूँगी थोड़ा सा स्लो करो अपने आप को। इधर देखती हूँ क्या है। यहाँ पे मुझे क्योस फेजेस दिख रहे हैं। अगर पहले भी हुआ है तो कहूँगी अगेन द क्योस फेजेस, या कहूँगी बिना मतलब कहते हैं ना कि जिनको कुछ नहीं लेना देना है ज़िंदगी में, रिश्ते में, ना आपसे ना आपके पर्सन से, बट बिना मतलब का अपना दिमाग देना है, एंड कहूँगी रिलेशनशिप को बीटर करना है। आप जितना ही पॉजिटिव के लिए चीज़ें क्रिएट करना चाह रहे हो, या अट्रैक्ट या हो भी रहा है, बट यहाँ पे कहूँगी कुछ मल्टीपल्स लोग ना इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर भारी रिस्क ना उठाएं, या बड़ा कुछ बहुत मेजर कहते हैं ना कि इनके लिए इनको हमेशा कहूँगी बूस्ट अप करने की ज़रूरत है आपको। ऐसी सिचुएशंस हैं तो बूस्ट अप करें, बिकॉज आपके पर्सन भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं।
एंड ये अगर कहूँ तो इनकी अगर कहूँ ना तो ये देखो, इनमें जितनी भी चीज़ें हैं ना इनकी, अगर ये मिसबिहेव करते हैं आपसे कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में, या कहूँगी कुछ चीज़ें ऐसी गलत कहते हैं, कहूँगी ये जानकारी जहाँ से जाहिर, मतलब आपके लिए अगर कुछ चीज़ें जानकारी कहेंगे ना ला रहे हैं, तो इनको जो जानकारी देने वाला इंसान है वही गलत जानकारी दे रहा है। तो जो भी इनका बिहेवियर आपकी तरफ में रूड रहेगा, कहूँगी दूसरों की वजह से ये आपकी तरफ में बिहेवियर रूड करेंगे कुछ टाइम में। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। इट्स नॉट द राइट टाइम येट, मैं कह ही रही हूँ कि ये चीज़ें मुझे नहीं लग रही है कि राइट टाइम है, या कहूँगी उस पर्सन से रिलेटेड। क्योंकि देखो कम्युनिकेशंस करते हो पर्सन से रिलेटेड करें, बहुत बड़ा मेजर तुरंत तुरंत करने की ना सोचे। चीज़ें आपकी तरफ में बेटर आ रही है या बेटर हो सकती हैं, बट चीज़ों को थोड़ा स्लोली हैंडल करने की ज़रूरत है। ये पर्सन जिनसे भी मैनिपुलेट होंगे, कहूँगी ये उन्हें आपकी तरफ की चीज़ें गलत ही इमेज पुट करेंगे, तो कहूँगी यहाँ पे गलत चीज़ों की वजह से क्योस। तो ये एक राइट टाइम नहीं है उस तरह के स्टेप अप लेने का जो आप प्लान कर रहे हो, या जो चीज़ें कर रहे हो या करना चाहिए, या कम्युनिकेट कर रहे हो। इट्स नॉट द राइट टाइम। और आप क्रिएट हो रहे हैं, बेटर क्रिएट और कर सकते हो, बट यहाँ सूझबूझ या कहूँगी समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। ये टाइम करेक्ट नहीं है फिलहाल जो आप करना चाह रहे हो। अगर कुछ सोच रहे हो तो कहूँगी थोड़ा रुक कर, या कहूँगी थोड़ा स्लो बढ़ें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है उन्हें समझिए, बट हाँ अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर क्लियर करना चाहते हो, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।